दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया में एक खबर बड़ा वायरल हो रहा है और कई मेरे दोस्त जो हैं इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर इस खबर में सच्चाई क्या है। अब वो खबर ये है कि सनी पाजी का रोल जो है रामायण मूवी में बहुत ही छोटा है और सिर्फ 15 मिनट का है। इस तरह का जो है, जो आप किसी भी न्यूज चैनल के पोर्टल पे जाइए, ये खबर चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक तरह से वायरल भी करा रहे हैं। और खासकर जो सनी पाजी के एक हेटर्स हैं या जो सनी पाजी के काम को हमेशा से नीचे दिखा के कोशिश करते हैं, वो लोग इससे बहुत खुश हैं और वो लोग को काफ़ी इसको आगे फैला रहे हैं, मतलब इसको स्प्रेड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि देखो यार, सनी पाजी का क्या ही रोल है रामायण में। और जो सनी पाजी के फैन्स हैं, वो तो दिन भर लगे हैं, रामायण मूवी आ रही है, रामायण मूवी आ रही है। इस तरह का जो चीज़ है, वो चल रहा है सोशल मीडिया में। तो मेरे जो बोला ना कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, एक जो सोशल मीडिया पे, वो मुझसे सवाल पूछा उन्होंने कि आखिर ये ऐसे खबरों में सच्चाई क्या है? कि क्या सही में सनी पाजी का कोई रोल ही नहीं है रामायण में? सिर्फ 15 मिनट के लिए उनका अपीयरेंस होगा। तो मैं आज इस वीडियो में मैं खबर की सच्चाई जो है आपको दिखाऊँगा और वो न्यूज़ पोर्टल का भी खोल के बताऊँगा कि आखिर इस न्यूज़ पोर्टल में क्या-क्या बोला गया। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, मैं हमेशा इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं चाहता हूं कि जो सनी पाजी के विरोधी हैं, वो अपनी प्रोपेगेंडा फैलाने में या नैरेटिव फैलाने में सफल ना हो सके। और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जितना शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचेगा, तो लोगों को सच्चाई से अवगत होगी। क्योंकि मैंने जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैंने सनी पाजी का जो कलेक्शन है, जो रियल कनेक्शन है, या जो लोग बता रहे थे जाट फ्लॉप है, उसको मैंने पूरी तरह से उस नैरेटिव को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को, जब सनी पाजी के फैन हैं, उनको पता चलना चाहिए कि रियलिटी है क्या चीज़। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स है, जितने भी आप जाएँगे ना पोर्टल जो है, वो आपको उसमें मिल जाएगा ये खबर। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, सनी देओल एज ए लॉर्ड हनुमान टू अपीयर फॉर ओनली 15 मिनट्स इन रामायणा। फिर मिंट में आफ्टर यश सनी देओल टू हैव 15 मिनट्स स्क्रीन टाइम, क्योंकि पहले यश के लिए भी आया कि केवल 15 मिनट के लिए ही यश का रोल है और उसके लिए आया कि इतना पैसा ले रहे हैं यश। तो ये तरह के, अब हिंदुस्तान टाइम्स में भी है कि विल सनी देओल एज ए लॉर्ड हनुमान हैव ओनली 15 मिनट्स स्क्रीन टाइम इन रामायण, ये इन्होंने क्वेश्चन टाइप डाला है। तो उसके बाद आप जाएंगे तो उन्होंने, अब मनी कंट्रोल है, उन्होंने भी डाला है मनी कंट्रोल जो है, उन्होंने डाला है मनी कंट्रोल वाले कि सनी देओल टू अपूर एज हनुमान फॉर 15 मिनट्स इन द रामायण। तो इस तरह के आप जाएँगे जितने भी, अब मैंने बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल का नाम बताया आपको कि मनी कंट्रोल हो गया, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा हुआ है। तो अब इसकी सच्चाई क्या है, मैं पूरी खबर पढ़ के बताता हूँ। आप शॉक रह जाएँगे कि कैसे लोग बातों को तोड़-मड़ोड़ को कैसे पेश करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पहले लिखा है कि जितने भी पोर्टल पे जाएँगे तो उन्होंने लिखा है कि रामायण भाग में सनी देओल कास्ट में हैं, 2026 में पहला रिलीज़ होगा, 2027 में दूसरा भाग दिवाली पे रिलीज़ होगा। इस तरह के आया हुआ है। उसके बाद उन्होंने टीज़र के बारे में जितने भी पोर्टल है बोलो आप यही लिखे। और 5-7 साल पहले की पृष्ठभूमि है कि जो कि आपको, जो पहला इंट्रोडक्शन जो टीज़र आया था उसमें आपको देखने को मिला होगा। तो एक तरह से देखा कि एनआई के अनुसार नमित मल्होत्रा ने भी बोला था, एक सांस्कृतिक आंदोलन बताया कि किस तरह से जो अत्याधुनिक सिनेमाई उपकरण है उसके माध्यम से महाकाव्य को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएंगे। इस तरह के बात जो नमित मल्होत्रा ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे एक पोस्ट किया था, जिसमें बताया था कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड में एकदम जो आज के टेक्निकल या डिजिटल जो एक क्रांति हुई है प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से बीएफएक्स या जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई, उसके माध्यम से घर-घर तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में फैलाया जाए कि नहीं, हमारा महाकाव्य जो है, ये हिस्ट्री है, केवल एक मिथ नहीं है। मतलब एक मिस्ट्री, मतलब वो क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने लिखा कि सनी देओल की कौन-कौन सी पिक्चरें आ रही हैं, जो आपको पता है 23 जनवरी को बॉर्डर 2 आ रही है। तो इस तरह के, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो रामायण के बारे में लिखा है, वो मैं बता देता हूँ। कि उन्होंने क्या लिखा है मैं बताता हूँ कि जो पहला पार्ट है, ये इन्होंने लिखा है कि इंडिया
टुडे के सूत्रों के हिसाब से खबर आई कि फिल्म में 15 मिनट का रोल है, लेकिन उन्होंने फिर लिखा है अंदर में कि आप कम से कम आधे घंटे से कम का जो है स्क्रीन स्पेस दिखाया जाएगा। आधे घंटे लिखा उन्होंने, थोड़ा चेंज कर दिया अंदर जाएंगे। अब इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है, जिन्होंने रामायण देखी होगी या जो भी रामचरितमानस पढ़ा होगा या रामायण के बारे में भगवान श्री राम का और हनुमान जी की कथा को जानता होगा, वो जानता होगा कि हनुमान जी कब आते हैं। और हनुमान जी केवल कोई ऐसे नहीं है कि जहां पे राम जी मिलने गए और एक मुलाकात हो गई उनकी, ऐसा नहीं है। जब से हनुमान जी की एंट्री होती है, वो पूरी तरह से राम जी के साया की तरह उनके साथ रहते हैं। तो जितना हनुमान जी के आने के बाद राम जी का चेहरा स्क्रीन स्पेस होगा, उतना हनुमान जी का भी होगा। तो पहला पार्ट जो है, पहले तो ये सब राम जी का पूरा बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, कैसे हुआ। आपने देखा होगा कि कैसे राम जी आए, भगवान विष्णु ने कैसे राम जी के रूप में उतार लिया, ये सब दिखाया जाएगा। फिर वो कैसे वनवास हुए। तो जब वनवास होने के बाद जब सीता हरण का शुरू होगा, उसके बाद ही राम जी का एंट्री होगा। तो पहला भाग जो है, जो इस फिल्म का है, वो ये जो कहानी है वो यहीं पे एंड हो जाएगी, जहां पे जो माता सीता का जो अपहरण होता है, उसके बाद थोड़ा में जो हनुमान जी आते हैं, आगमन, जैसे हनुमान जी की एंट्री होती है और कुछ सीन के बाद वो पार्ट वन वहीं खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने इंडिया टुडे के हवाले से बोली। अब देखिए, इन्होंने भी बोल दिया, अब जो दूसरा पार्ट आएगा ना, तो पूरा टाइम हनुमान जी राम जी के साथ ही है, तो पूरा पिक्चर उनके साथ ही चलेगा। तो ये जो लोग एक छोटा सा न्यूज को छोटा सा बना के और वो चलाते रहते हैं और पूरे एक नैरेटिव या प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं, वो उससे बचना चाहिए। हर न्यूज को जानना चाहिए कि न्यूज क्या है। और ये न्यूज चैनल वाले भी ऐसे ही लिख देते हैं, तो इनके बारे में भी जानना चाहिए कि देखिए क्या चीज है, क्या सच्चाई है। कई बार बोल गए जो है वो जाट जो है फ्लॉप हो गई। भाई, जाट की बजट अगर 80 से 100 करोड़ है, मूवी इंडिया नेट में आप ही मानते हो 90 करोड़ कमाई, वर्ल्ड वाइड में 120 करोड़ से ऊपर कमा चुकी थी तभी, तो फिर वो फ्लॉप कैसे होगी। तो ये आदमी को जानना चाहिए। आप बोलते हो कि जो भी पिक्चर है, जैसे कि हाउसफुल 5 है, वो सुपर हिट हो गई, 1.5 पौने कमाई, उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताना। तो आप सोचिए हाउसफुल 5 का जो बजट है वो कितना है। जैसे आपने देखा होगा धुरंधर का एकदम मार्केट में ऐसे हो गया है कि धुरंधर सुपर हिट होने वाली। अरे भाई, 350 करोड़ की बजट है। तो आप वो देखो कि पहले दिन क्या 100 करोड़ के आसपास, 90 करोड़, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा सकती है क्या मूवी। पहले वीकेंड क्रॉस कर सकती है 100 करोड़ से ऊपर, तब तो 350 करोड़ कमाएगी। तो ये सब प्रोपगंडा है। इससे मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ, आप भी बचिए, इनको जानिए। ये लोग हमेशा से सनी पाजी के विरोधी रहे हैं और इस तरह के प्रोपगंडा को उठा के चलाते हैं, वायरल करते हैं। तो ये खबर की सच्चाई थी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। नहीं तो फिर मैं किसी और वीडियो में आज कल में इतना ही।